आज हम बात करेंगे ऐसे 10 तरीकों के ऊपर जो आपको मिडिल क्लास से निकाल कर अमीर बनाने की तरफ ले जाएगा। हर इंसान चाहता है कि वो अमीर हो जाए, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, मगर समझ नहीं आता कि क्यों हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्यों हम अमीर नहीं बन पाते हैं, क्यों हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते, क्यों हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसकर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कैसे आप पैसे को बचा सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ऑनलाइन पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके, इतना ही नहीं किस तरीके से पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सब बताया जाता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करते हैं शुरुआत। देखिए, आपको पता है एक मिडिल क्लास जो पर्सन है वो चाहता है कि उसके पास पैसे की कभी कमी ना हो, उसके पास पैसे हमेशा हो, मगर ऐसा हो नहीं पाता। उसके दिमाग में एक चीज़ समझिए, उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ भरी जाती है शुरू से कि हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। सबसे पहले आपको एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना होगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना होगा जो ग्रोथ की ओर सोचे, जो ये समझे कि हाँ किस तरीके से नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें पाया जाता है। देखिए, जब तक आप माइंड में ग्रोथ की पावर को नहीं समझोगे ना तो ये चीज़ें उलझी रहेंगी, आप उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। क्या होता है पता है, एक मिडिल क्लास का माइंड जैसा तैयार किया गया है ना, वो उन्हीं चीज़ों को सोचता है। वो सोचता है मेरे कलीग्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो वो वही चीज़ें दोहराते हैं जो अदर मिडिल क्लास पर्सन कर रहा है। कहने का मतलब, दिखावे के चक्कर में वो कार लेकर आते हैं, दिखावे के चक्कर में वो बड़ा सा घर लेते हैं, दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको और पीछे खींचते हैं। लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड करते हैं, महंगी महंगी बार बार शॉपिंग्स करते हैं, और भी ऐसे शो ऑफ करना जिस वजह से उनका पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि ये माइंडसेट की, कैसे कहते हैं ना, बचपन में जो बीज दिमाग के अंदर या जो बीज जमीन में बो दिया जाता है, पेड़ भी उसी बीज का बनकर निकलता है। मतलब जैसा आपके एक कंप्यूटर में होता है ना, जैसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में कर दी गई है वैसा ही काम करेगा वो। ये माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है बचपन से मिडिल क्लास लोगों का। मगर आपको पता है जो सफल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या जो अच्छे, ये समझिए जो बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे के माइंडसेट को ऐसा कभी तैयार नहीं करते। एक मिडिल क्लास पर्सन कहेगा जॉब करो बेटा, पढ़ाई करो, फिर ये वाली जॉब करो, फिर वो वाली जॉब करो, सेटल हो जाओ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। मगर जो एक सफल इंसान है ना, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो कहेगा बिजनेस करो, इस तरीके से तुम धंधा बढ़ा सकते हो, इस तरीके से लोग लेकर आओ, ये चीज़ें करो। वो माइंडसेट का खेल है सिर्फ। दोनों तरफ अगर फ़र्क देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। इसलिए सबसे पहले आपको चेंज करना है। अब बात आती है कि चेंज आप कैसे करेंगे, कि चेंज हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस करने के लिए आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ब्रॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स ये सब सुन सकते हैं। पेपर्स वगैरह को तो अवॉइड कीजिएगा, ये आपके माइंड को चेंज करता है। फिर सोचिए कि मैं ग्रोथ कैसे पा सकता हूँ, कि जिससे कि आप अपनी ये जो चेंज कर सके माइंडसेट को, तो आपको फ़र्क नज़र आए कि हाँ ये मेरा नॉर्मल माइंडसेट है और ये मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना है ना, ये समझिए लगभग से आसान ही है, बट लोग कर नहीं पाते क्योंकि उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात करूँगी, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, मगर करिए जिससे कि आप रिच क्लास में आ सके, अमीर बन सके। सेकंड पॉइंट आता है बीइंग अ एक्टिव इन्वेस्टर, मतलब कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बनिए। निवेशक बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती इन्वेस्ट ना करना, खाली पैसों को बचाते रहना 10,000 5,000 बचाते रहना, इन्वेस्ट ना करना। देखिए, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नई नई स्किल सीखने के साथ साथ मार्केट के अप एंड डाउन्स पता चलते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा वो तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है,
एफडी में ये समझिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जितने भी सफल लोग हैं वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टर थे तो इस वजह से उनके लिए तो आसान है इन्वेस्टमेंट करना, नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर करके चीज़ों को सीख सीख के एक सफल इन्वेस्टर बने हैं। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नए नए तरीक़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्ट योर सेल्फ। अब मैं आपको इन्वेस्ट योर सेल्फ क्यों कह रही हूँ? देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, मगर खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते। कहने का मतलब, खुद की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हेयर स्टाइल पे या ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाएं, नहीं। खुद पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है सीखने पर आप मेहनत कर सकते हैं, इसे मजबूत करना है आपको। इस पर आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही काम आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि दिमाग से आप वो काम करा सकते हैं जो कि ये समझिए बहुत मेहनत का काम है तो वो शरीर के नीचे नीचे से होगा, यहाँ से गर्दन के नीचे से। बट जो इम्पोर्टेंट काम है, टेक्निकल है, स्किल्स रिलेटेड है, वो ऊपर से होगा, मतलब कि आपके माइंड से। अब यहाँ पर अगर नॉलेज नहीं होगी या आपके पास सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो फिर आप धोखा खाएंगे और वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, नॉलेज नहीं होगी तो बढ़ेंगे नहीं। इसलिए खुद पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप अलग अलग पार्ट में लगा सकते हैं कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करूँगा और कितना अदर चीज़ों पे करूँगा, तो आपको खुद पता चलेगा खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे कि अगर मैं खुद पर करने के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना 3 डेज़ का रिकॉर्डेड प्रोग्राम जिसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस। और ये बहुत छोटी सी अमाउंट में आपको मिल जाता है, मात्र 49 रुपीज़, 49 रुपये में। इसमें आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलता है। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, आप कर्जे में दबे जा रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती लोन लेना, तो इससे बाहर कैसे निकले वो मैं आपको बताती हूँ। आपका पर्स खाली हो जाता है, कब सैलरी आती है, कब चली जाती है, ऐसी 7 बिगेस्ट हैबिट्स या वो चीज़ें जिससे कि आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। 11 ऐसी बड़ी गलतियाँ जो आपको गरीब बनाने में या मिडिल क्लास बनाने में हेल्प करती है, वो 11 गलतियाँ कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं वो मैंने बताई है। पैसों का वो ज्ञान जो कहीं पढ़ाया नहीं गया, जो कहीं समझाया नहीं गया, वो ज्ञान मैंने उसके अंदर दिया है। 49 रुपीज़ इसकी बस चार्जिंग है। ये क्यों रखा है मैंने इतना अफोर्डेबल, जिससे कि आप इसे ईजिली ले सको। आपको बताएं अभी तक बहुत सारे लोग इसके अंदर इनरोल कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्राइस, क्योंकि जब हम प्राइस पे करते हैं ना तो हमें खुद से इम्प्लीमेंट करने की पावर आती है, क्योंकि फ्री में तो बहुत चीज़ें हैं, फ्री में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट जब हम प्राइस पे करते हैं तब हम खुद के लिए एक नया स्टेप उठाते हैं और खुद के लिए करा गया एक सही इन्वेस्टमेंट खुद पर आपको लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब बात आती है कि अब हमने ये 3 चीज़ें कर ली, उसके बाद क्या, अगर चौथे पॉइंट की मैं बात करूँ तो आता है पेशेंस रखना, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म गोल। जब हम पेशेंस की बात करते हैं तो पेशेंस कितना, लोग बहुत जल्दी इनपेशेंट्स हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं बस ये जल्दी से मिल जाए, वो जल्दी से हो जाए, ये जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको बताऊँ, जल्दी कुछ भी नहीं होता, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, विज़न बनाइए इतना लंबा कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें पूरी हो सकें। आप बहुत जल्दी चीज़ों को चाहोगे ना तो बहुत उल्टी सीधी चीज़ें होंगी जो कि आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। जब आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाते हो तो आपके पास पूरी प्लानिंग होती है, उसको करने के सारे सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप एक अच्छी प्लानिंग पेशेंस के साथ बनाते हैं तो वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता है। अपना एक लॉन्ग टर्म, या आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल भी बनाइए जिससे कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आए। आपने किसी कलीग्स को जलाने के लिए या रिलेटिव्स को दिखाने के लिए कार ले ली, घर ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिए, महंगे महंगे फर्नीचर और ऐसी चीज़ें ले ली,
एक टाइम बाद खुद से सोचो, आपके पास सिर्फ यही चीज़ें बचेंगी। अब आपको अगर दिक्कत ही क्या है, चीज़ें तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इनके बिल्स भी तो बचेंगे ना आपके पास। कार लोन चल रहा होगा, होम लोन चल रहा होगा, क्रेडिट कार्ड का चल रहा होगा, और फर्नीचर में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस और चलते रहते हैं, उसके मेंटेनेंस के वो चल रहे होंगे। कहने का मतलब आपका पैसा कब आया कब चला गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। इसे कहते हैं ट्रैकिंग, ये आपको समझनी पड़ेगी। जब आप इस ट्रैकिंग को समझ पाते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा केबीसी के सुशील कुमार के बारे में, राइट। उन्होंने बहुत जल्दी पैसा कमाया या पाया कह सकते हैं, ठीक है, बट फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से, मतलब कि पैसे को मैनेज करने की नॉलेज ना होने की वजह से वो पैसा उतनी ही जल्दी चला गया। इन बातों को समझिए कि आपको फाइनेंस की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट नहीं करा है तो फटाफट से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बूस्ट योर फाइनेंस, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कमाल का पॉइंट है। देखिए, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखना, मतलब कि किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना कि तुम मेरे लिए ये करोगे, तुम मेरे लिए वो करोगे, और मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ये चीज़ें आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देती। मैं आपको बताऊं, जब आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को पाकर खुश नहीं हैं, तो फिर ग्रो नहीं कर सकते आप। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कम में ही संतुष्ट हो जाएं, नहीं। आपको एक चीज़ समझनी है कि कौन सा मेरा एंड पॉइंट है। मतलब कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग 10,000 कमाकर भी खुश हैं, क्योंकि उनका एंड पॉइंट सफिशिएंट क्लियर है कि भाई मैं 10,000 पे खुश हूँ, मैं 25,000 पे खुश हूँ, मैं 75,000 पे खुश हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि आपका इनफ पॉइंट कौन सा है। जब आप अपना इनफ पॉइंट, इनफ गोल तय कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर झूठी उम्मीदें टूट जाती हैं, वो क्लियर रहती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप झूठी उम्मीदें बनाते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये वो उससे ये नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आप खुद से रखिए और एक लिमिटेड सही गोल्स पर काम कीजिए, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाए। लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। अब ये कहेंगे कुछ लोग, मैम ये तो मुझे पता है और सुना भी है, कई वीडियोस में देखा है। मैं आपको बताऊं, एक बात समझिए, टाइम मैनेजमेंट जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना ही लोग इसे करते नहीं हैं। अब आप कहेंगे क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को ये करना अच्छा नहीं लगता। देखिए, आपको एक बात तो समझनी होगी कि कितना टाइम आपका कहाँ जा रहा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके लिए आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। भाई मेरे जिम में इतने टाइम जाएगा, मेरी पढ़ाई में इतना टाइम जाएगा, मेरी बुक रीडिंग में इतना टाइम जाएगा, इतना टाइम मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे दूंगा, ये चीज़ें वो चीज़ें सब लिखकर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कमाल की, टाइम मैनेज कब बनता है? जब आप पेपर पे लिख के बनाते हैं तब कभी नहीं बनता। आपको पहले इंपॉर्टेंट टास्क क्लियर करने होंगे। मतलब कि मैं 1 घंटा बुक पढ़ने वाला हूँ, 1 घंटा मैं स्कूल की पढ़ाई या अपना ऑफिस का काम करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ जब हम मैनेज करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरे पास 7-8 काम है और मुझे इसको इस तरीके से मैनेज करना है। लोग टाइम लिखते हैं पहले 1 से 2 घंटा, 2 से 3, ऐसे नहीं होता। पहले आप अपना काम लिखिए, उसके हिसाब से टाइम को मैनेज कीजिए, उन सारे कामों को उसी टाइम के अंदर करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट सीखिए, आप नई नई लर्निंग सीखिए, स्किल सीखिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ सीखना चालू करो। आप अभी जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर फाइनेंशियली नॉलेज गेन करो। सीखोगे जब तो आगे बढ़ोगे। और हाँ, ये वीडियो शेयर उनके साथ कीजिए जो मिडिल क्लास लेवल से उठकर रिच क्लास बनने में आना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले के लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, तो एक शेयर तो बनता है। फटाफट से शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।